आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं प्रश्नावली 1 का प्रश्न 4 को लेकर आए हैं। आइए इसको हल करेंगे। वर्गमूल के अंदर है 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 धन कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा। इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, बराबर उसमें हम लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। 1 ऋण कॉस थीटा 1 धन कॉस थीटा। ये हम वर्गमूल के अंदर इसको लिख लिए। इसको हम क्या करते हैं, छोटे कोष्ठक में लिख लेते हैं। फिर आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करते हैं। हर में 1 धन कॉस थीटा है तो हम क्या करते हैं, धन का विपरीत चिन्ह, धन का ऋण, ऋण का धन। तो यहाँ 1 धन कॉस थीटा है तो यहाँ हम 1 ऋण कॉस थीटा बटे 1 ऋण कॉस थीटा का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम किसका इंटू करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद देखिए नीचे में हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, 2 बार है। 1 ऋण कॉस थीटा 1 ऋण कॉस थीटा 2 बार है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग। यहाँ हमारा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये इस सूत्र में है a प्लस बी ए माइनस बी बराबर हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र होता है, आप जानते हैं। चूँकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग है। उसी प्रकार a की जगह 1 है, b की जगह कॉस थीटा है, तो आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 धन कॉस थीटा 1 ऋण कॉस थीटा बराबर a की जगह 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग ऋण b की जगह कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा का वर्ग। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का वर्ग। तो यहाँ मैंने इसको लिख लिया 1 का वर्ग ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग। फिर उसके बाद हम लोग और आगे बनाते हैं 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग है, नीचे 1 माइनस 1 का वर्ग है यानी 1 हो जाएगा, उसको हम 1 गुणा 1 लिख सकते हैं। कॉस थीटा का वर्ग है, उसको 2 बार हम कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ आप देखिए 1 ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कैसे है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हमको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर पक्षांतर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, सूत्र है। तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग, साइन स्क्वायर थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। फिर उसके बाद अब आप देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग है, साइन थीटा पूरे का वर्ग है, यहाँ वर्गमूल का निशान है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का वर्ग
यहाँ आप देखिए जो ये वर्ग है अलग अलग, उसको हम अंश बटे हर में एक वर्ग लगा सकते हैं। एक ऋण कॉस थीटा का वर्ग बटे साइन थीटा का वर्ग है, दोनों में वर्ग है, उसको हम अंश बटे हर का वर्ग लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा पूरे का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये स्क्वायर वर्गमूल हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब उसके बाद आप देखिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। 1 बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब 1 बटे साइन का सूत्र होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा बटे साइन का सूत्र होता है कॉट थीटा। क्या सूत्र होता है हम जानते हैं, 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। और हम ये भी जानते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा को हम कॉट थीटा लिख सकते हैं, या कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, कोसेक का 1 अपन साइन। तो इस प्रकार 1 बटे साइन थीटा का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बटे साइन थीटा का कॉट थीटा, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा जो RHS आया ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। पुनः एक बार देख लीजिए, हमारा रूट में 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। ये 2015 ABC 2022 ABC में आया हुआ प्रश्न है। एक ऋण कॉस थीटा बटे एक धन कॉस थीटा है, वर्गमूल के अंदर हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। एक धन कॉस थीटा है तो ये हो जाएगा एक ऋण कॉस थीटा बटे एक ऋण कॉस थीटा। अब ये दोनों सेम है तो उसका वर्ग लिख सकते हैं। ये ए धन बी ए ऋण बी है, हम जानते हैं सूत्र हमारा होता है ए धन बी ए ऋण बी का ए वर्ग ऋण बी वर्ग। ए की जगह एक है, बी की जगह कॉस थीटा है, तो ये एक का वर्ग ऋण कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार एक ऋण कॉस थीटा पूरे का वर्ग, एक का वर्ग को एक गुणा एक लिख दिए, कॉस वर्ग थीटा को कॉस थीटा गुणित कॉस थीटा लिख दिए। एक ऋण कॉस थीटा का वर्ग वर्गमूल के अंदर, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, और ये साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का वर्ग लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का वर्ग है, जो अंश और हर में अलग अलग वर्ग है उसको हम अंश बटे हर करके वर्ग लिख दिए। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम तोड़ देते हैं, 1 बटे साइन थीटा ऋण कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम जानते हैं 1 अपान साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपान साइन को कोसेक थीटा लिख दिए। कॉस थीटा बटे साइन थीटा का कॉट थीटा होता है, तो मैंने कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा लिख लिया। इस प्रकार ये RHS है। क्या हमने लिखा है LHS बराबर RHS। LHS है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा रूट में है इक्वल टू हमारा RHS आ गया कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया।